कुछ काम नहीं है। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। हाँ? और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। दर दिन कभी मोदी जी के पुलिस आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी सीबीआई आएगी, किसी को पकड़ कर लेके जाएगी। कोई बोल नहीं सकता है, आपातकाल यही है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस का तो खुला समर्थन था। आरएसएस प्रमुख थे बाला साहेब देवरस। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक करें। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी, ये नकली शिवसेना को आप कंधे पे लेकर घूम रहे हो ना, इतना शिंदे वाली। और बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मोदी जी भी वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में आकर। बाला साहेब ठाकरे ऐसे नेता थे उस वक्त कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने आपातकाल का खुला समर्थन किया था। सपोर्ट, इंदिरा जी को खुला समर्थन किया था। मुंबई में इंदिरा जी का स्वागत किया था, आपातकाल का समर्थन किया था, इसलिए कि देश में जो अराजकता फैल गई है उसे नियंत्रण करने के लिए आपातकाल की जरूरत थी उस वक्त। तो उसमें गलत क्या है? आप संविधान हत्या दिन मना रहे हो तो दर दिन मनाना पड़ेगा। 10 साल में जो हुआ है ना आपके कार्यकाल में, आप कौन से संविधान के रखवालदार हो, चौकीदार हो? छोड़ दीजिए। जय संविधान केवल एक नारा है, इमरजेंसी मानसिकता इनको गवारा है। आज जिस प्रकार का बयान संजय राउत जी का आया है, ये पूरे इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रकार से बयान और परिचायक है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कहती है हमने इमरजेंसी के लिए माफी मांग ली, परंतु पार्लियामेंट में जब निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो विरोध करते हैं। जब संविधान हत्या दिवस को मनाने की घोषणा होती है तो वो विरोध करते हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख साथी ने इमरजेंसी को जायज ठहराया, ये कहते हुए कि अराजकता थी। कौन अराजक था? क्या डीएमके के नेता जो जेल में डाले गए वो अराजक थे? लालू प्रसाद यादव अराजक थे? मुलायम सिंह यादव अराजक थे? जेपी नारायण अराजक थे? चौधरी चरण सिंह जी अराजक थे? एलके अडवाणी जी, वाजपेयी जी अराजक थे? मुरारजी देसाई अराजक थे? तो इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, मानव अधिकारों का हनन हुआ, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ, सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाई गई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया, और ऊपर से इसका खंडन करने के बदले आज इसको जायज ठहराया जा रहा है। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि संवैधानिक तौर तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। भूपेश बाघेल भी कहते हैं कि इंदिरा जी में तो साहस था, घोषित आपातकाल उन्होंने लगाया। मतलब कांग्रेस और इंडी अलायंस कह रही है कि यदि और एक मौका मिला तो वो इमरजेंसी फिर से लगाएंगे। ये उनकी इमरजेंसी मानसिकता का परिचायक है। आज समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस, ये नेता बताए कि क्या संजय राउत और कांग्रेस के इन बयानों से वो इत्तेफाक रखते हैं या इसका खंडन करते हैं।